120 करोड़ रुपए 2023 में और 80 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा 2024 में ईडी ने फ्रीज किए हैं इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होने के कारण, और इसमें से 2.7 करोड़ फ्रीज किए हैं OctaFX पे ट्रेड करने के कारण। यही नहीं, यहाँ तक कि OctaFX के अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया गया है। फॉरेक्स मार्केट यानी दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट, जिसमें $6.5 ट्रिलियन की ट्रेडिंग हर रोज होती है। फॉरेक्स यानी फॉरेन करेंसी, मतलब दो करेंसीज के प्राइस डिफरेंस में ट्रेड करना, और इंडिया में इसे आरबीआई कंट्रोल करती है। आरबीआई कहती है अंडर फेमा एक्ट इंडियन रेसिडेंट्स कैन ट्रेड फॉरेक्स ओनली ऑन प्लेटफॉर्म्स विच अलाउस इंडियन करेंसीज। इसका मतलब है आप USD INR या यूरो INR ये पेयर्स ट्रेड कर सकते हैं। तो GBP USD या ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जापानीज येन और बाकी करेंसीज का क्या? अनफॉर्चुनेटली बाकी करेंसीज में ट्रेड करना इंडिया में लीगल नहीं है। इसमें इन्वॉल्व होना गैरकानूनी है। इनमें शामिल होने से इंडिया में जेल की सजा है, जो कि नॉन बेलेबल है, यानी आप बेल पर भी नहीं छूट सकते। यानी लीगल ट्रेडिंग इज विच इंक्लूड्स इंडियन करेंसी एंड इलीगल ट्रेडिंग इज विच नॉट इंक्लूड्स इंडियन करेंसी। ये आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ आरबीआई कहती है कि आप फॉरेक्स कर सकते हैं, बट विथ ऑथराइज्ड पर्सन और परमिटेड पर्पजेस ओनली इन टर्म्स ऑफ फेमा एक्ट। और इसके अलावा किसी भी रीजन से आप कर रहे हो तो आपको जेल और भारी फाइन चुकाना पड़ सकता है। ऑथराइज्ड पर्सन मतलब एन एंटिटी ऑथराइज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू डील इन फॉरेक्स। ये एक ऑथराइज्ड डीलर हो सकता है, या मनी चेंजर, या ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, और एनी अदर पर्सन फॉर द टाइम बीइंग ऑथराइज्ड अंडर द सबसेक्शंस। ये आप पढ़ सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यानी अगर आपको इंडिया में लीगली फॉरेक्स करना है तो जो लिस्ट आरबीआई ने दी है उसमें ही आप ट्रेड कर सकते हो। अब जैसे जीरोधा, अपस्टॉक्स या एक्सनेस, ये सब इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म से ट्रेड करने के। तो इंडिया में ऐसे फॉरेक्स ट्रेड करने के लिए कौन से प्लेटफॉर्म्स इलीगल है उसकी लिस्ट भी आरबीआई ने इसी वेबसाइट पर दी है, जिसमें आपके सभी फेवरेट प्लेटफॉर्म्स इंक्लूड है, जैसे बिनोमो, एक्सनेस और मेटा ट्रेडर भी। इसके अलावा हम जीरोधा, अपस्टॉक्स, ICICI डायरेक्ट, HDFC सिक्योरिटीज, कोटक सिक्योरिटीज, एंजल वन, इन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स पर हम फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगली कर सकते हैं, बट ओनली विच अलाउस इंडियन करेंसी। तो इसके अलावा हम बाकी पेयर्स इंडिया में ट्रेड नहीं कर सकते क्या? इसका कोई सोल्यूशन नहीं है? तो इसका एक अच्छा और सेफ सोल्यूशन ये है कि आप P2P ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। देखिए, जब आप अपने इंडियन बैंक अकाउंट से बाहर के अकाउंट में पैसे भेजते हैं तो वो इलीगल होता है। तो ब्रोकर्स क्या करते हैं, उनकी कंपनी जैसे एक्सनेस मान लेते हैं, ये अपनी कंपनी इंडिया में रजिस्टर ही नहीं करते, वो बाहर ही अपनी कंपनी रजिस्टर करते हैं। पर इंडिया में एक ऐसा मिडल मैन रखते हैं जो ट्रेडर के पैसे अपने पास यानी इंडिया में ही डिपॉजिट करता है, और फिर वेरिफिकेशन करके ब्रोकर को बोलता है कि इसके अकाउंट में इतने इतने पैसे डाल दो। तो आपने कोई रूल का वायलेशन नहीं किया, आपने अपने इंडियन अकाउंट से दूसरे इंडियन अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए, और सेम विड्रॉल के टाइम आप ब्रोकर को रिक्वेस्ट भेजते हैं और ब्रोकर आगे उस मिडल मैन को आपके पैसे ट्रांसफर करने को कहता है। तो ये पैसा इंडिया में ही रहता है, तो आप इसमें नहीं फंस सकते क्योंकि आपने इंडियन टू इंडियन अकाउंट ही पैसे ट्रांसफर किए हैं। और देखिए, इंडियन लॉ सिंपली ये कहता है कि आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन तभी कर सकते हैं जब तक आपका लीगल बैंक अकाउंट रिलेशन है, लेकिन आपने डायरेक्ट ट्रांजैक्शन फॉरेक्स ब्रोकर को किया तो वो डेफिनेटली गलत काम है। तो अगर आपको बाकी करेंसीज में ट्रेड करना है तो यही एक लूप होल है जिससे आप ट्रेड कर सकते हैं, या सिंपली और लीगली अपने INR करेंसी पेयर्स के साथ ही ट्रेड करो, जो कि ऑफिशियली लीगल है। एंड टिप एट लास्ट, इसे हम दो हिस्सों में बांट के समझ सकते हैं, जैसे स्मॉल फंड्स और लार्ज फंड्स। यानी अगर आपके पास छोटा फंड है जैसे 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, तो आप P2P ट्रांजैक्शन करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। और अगर आप
बड़े पैसे से ट्रेड करना चाहते हैं, जैसे 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, तो आप दुबई शिफ्ट हो सकते हैं और वहां से लीगली बड़े अकाउंट के साथ ट्रेड कर सकते हो, अगर आप इसको लेकर सीरियस हो तो अगर आप यहाँ तक पूरा वीडियो देख कर आए हो तो आप डेफिनेटली अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हो, जिसके लिए आपकी साइकोलॉजी अच्छी होनी चाहिए एक ट्रेडर की तरह। तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, मैं आपको वही मिलता हूँ।